नमस्ते। छठ पर्व चल रहा है। आज नहाय खाए है, पहला दिन, 4 दिन का पर्व होता है। आज पहला दिन है और बहुत ही पावन और बहुत ही महान पर्व। हम लोग बहुत महान, सच में महान मानते हैं। मतलब कि बहुत ही पवित्रता वाला ये पर्व है और बहुत ही एक उमंग होता है, जोश होता है। और छठ में विभिन्न प्रकार का हर हर चीज़ का, साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और एक चीज़ और है कि छठ में गीत बजता है जो कि होता है शारदा सिन्हा जी का। बाय डिफ़ॉल्ट आप मान करके चलिए कि अगर आप कहीं पर भी हैं, छठ का गीत बज रहा है, इसका मतलब है कि वो शारदा सिन्हा जी का ही बज रहा है। गायक तो बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग आए, गाए, आएंगे भी, गाएंगे भी, कोई गा भी चुके हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते, है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है कि शारदा सिन्हा जी का जो गायन शैली है वो लोगों को पर्व से कनेक्ट कर देती है। छठ का गीत आप सुनेंगे तो आप छठ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो बीच का जो माध्यम है ना, वो शारदा जी भर देती थी अपने गीत, छठ के गीत से। मान लीजिए कि आप खुद भी, आपके घर में छठ होता है और आप कहीं प्रदेश में आप हैं, कमा रहे हैं, रोजी रोटी, नौकरी है, बिजनेस है, जो भी है, और आपके कान में वो चला गया गीत, दिवाली वाली के टाइम का बात हम कह रहे हैं। देखिए कितना भाव चाल आ जाता है। कुछ भी हो भाई, घर पहुंचना है, छठ में घर पे ही रहना है। जैसे भी जाएं, ट्रेन में खड़े खड़े जाएं, कहीं पर भी आदमी को सीट मिले ना मिले, कोई फिक्र नहीं है, उसको घर पहुंचना है। ये इतना मतलब कनेक्ट करती थी शारदा सिन्हा जी एक पर्व से, एक इंसान को एक पर्व से, वैसा और कोई थोड़ी। स्वर कोकिला उनको बोलते थे, स्वर कोकिला, कुकू, है कि नहीं? कोयल। कोयल कैसे है? सवेरे सवेरे आप जाइए कहीं टहलने के लिए, तो कोयल जो है वो कू करके बोलती है, तो आप भी इधर से बोलते हो, खेले होंगे, तो फिर से उधर से भी आवाज़ आता है, वो भी बोलती है, फिर आप बोलेंगे, फिर भी उधर से आदमी कनेक्ट होता है। इसीलिए उनको बोला जाता है द कुकू ऑफ बिहार। और गजब का उनका से। वैसे लता मंगेशकर जी को भी ऐसा एक दर्जा दिया गया एक पक्षी के बारे में, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल बोला जाता है बुलबुल को, है कि नहीं? जो मधुर, जो कंठ से वो आवाज़ निकालती, इसलिए उनको बुलबुल। यार अपना अपना सबका ये है। लेकिन आज शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया और बड़ा ये दुखद ही न्यूज़ है। और अपने जीवन में वो 62 गाना गाई हैं, वो छठ का 62 गीत, 9 एल्बम में 62 गीत गाई हैं। बहुत पोएट्री सीरीज, SMV, ये सब का जो होता है, और सिर्फ छठ का, और अमर बन गई वो, अमर। अरे कौन है जो उनका गाना नहीं बजाता है? बच्चा जब थे हम लोग, जो अपने बचपन का बात कर रहे हैं, तो टेप था और कैसेट, तो उसमें बता था। पहले समझ में नहीं आता था, छठ ही नहीं समझ में आता था, लगता कि चलो एक पर्व है कि नहीं, उतना महानता ये सब एक लड़कपन में थोड़ी होता है, बुझाता है कुछ भी चीज़। अब दिवाली था तो आदमी छुरी छोड़ा, पटाखा उटाखा छोड़ा, हो गया। थोड़ी इतना पता था कि जो है सो कि लक्ष्मी जी पैसा देती है और गणेश जी बुद्धि देते हैं, और ये सब ऐसा थोड़ी था। आदमी इंजॉय करता था एक अलग अंदाज से। लेकिन जब फिर बड़ा होता है आदमी, बड़ा हुए, तो फिर छठ के बारे में समझे, फिर वो जो गीत बजता था उसका वैल्यू समझ में आया। लोकगीत तो खैर हैं ही। अब दादी ये सब जो हैं, हमारी दादी अभी भी हैं, तो वो गीत उत गाती हैं,
है ना, लोकगीत ही सब आता है। लेकिन शारदा सिन्हा जी जो है सो कि उसको बहुत से महिलाएं भूल गई हैं। बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, कुछ ज़्यादा संख्या है कि इंटरेस्ट नहीं है उनको। लेकिन जो इनका जब गाना बजता है तो वो जो कमी होता है, कोई आदमी है घर में पर्व हो रहा है तो बजाता है तो वो कमी पूरा हो जाता है, पूरा अच्छे तरीके से। आदमी को बहुत अच्छा लगता है घर में एकदम, मतलब ये। और अन्य दिन भी जो है इधर से टेम्पो उम्पो वाला जाता है तो उन लोग भी बजाते हुए जाता है, तो उन्हीं का गीत ही बजा करके जाता है और अच्छा लगता है सुन करके। और छठ में तो और अच्छा लगता है, घाट उठ पर तो बहुत अच्छा लगता है। और एकदम मधुर आवाज़ एकदम, है कि नहीं, कितना बढ़िया। वैसे शारदा सिन्हा जी के बारे में बताते हैं कि शारदा सिन्हा जी ये बिहार की ही थी। और सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हुलास नाम का एक जगह है, वहीं उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को। और वही 72 वर्ष वो आयु जी, और 5 नवंबर 2024 को उनका निधन हो गया। अब क्या नहीं, अच्छा और बताते हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी हुई थी। वो उस समय बीएड की हुई थी, बीएड म्यूजिक में, और पीएचडी की हुई थी। मतलब देखा जाए तो डॉक्टर शारदा सिन्हा पीएचडी है उनका म्यूजिक में। हाँ, पढ़ाई भी, सब चीज। अब क्या नहीं वो कमा गई अपने इस जीवन में, 72 वर्ष का आयु में, क्या नहीं। पर्व के साथ उनका नाम चलेगा, चलेगा चलेगा चलेगा। पर्व है, गाना बजेगा, उनका गीत बजेगा, विवाह में उनका गीत बजेगा। क्या यही तो है? कितना, क्या बड़ा, कितना महान जो है उनका व्यक्तित्व हो गया। आवाज़ देकर वो अमर हो गई। वैसे भारत सरकार भी उनको सम्मान बहुत दी, और उनको पद्म श्री का अवार्ड मिला, पद्म भूषण का अवार्ड मिला। पद्म भूषण 2018 में रामनाथ कोविंद जी उनको दिए थे। बहुत ही अद्भुत गायन के लिए तो मिलेगा ही, और भी सब अवार्ड उनको मिला, संगीत एकेडमी और ये सब। और बॉलीवुड में भी वो गाना गाई हैं। आप फिल्म 1989 में एक फिल्म आया था, मैंने प्यार किया, वही सलमान खान वाला। तो उसमें क्या है कि वो गाना एक आता है, कहे तो से सजना, अब बज रहा है। गाना का अलग फ्लो है, अलग फ्लो है। और इधर इन लोग का अलग एक्टिंग है। एक्टिंग तो रोक करके नहीं रखा दर्शक को, लेकिन गाना जरूर रोक करके रखता है। गाना इतना मधुर है, इतना मधुर है, इतना उस सिचुएशन पे, मतलब कि कोई हो भी नहीं सकती थी कि उस सिचुएशन पे इतना अच्छा कोई गीत गा दे, और वो गा दी। और हम आपके हैं कौन, वो विदाई जो होता है रेणुका साहनी जी वाला, जो अद्भुत। और वही नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे ही होंगे, सब लोग देखे होंगे। उसमें एक लोकगीत है, वो गाई हैं वो, तार तार बिजली से पतले हमारे पिया। ये सुने होंगे, गाना चलता है बैकग्राउंड में, है कि नहीं? देखिए वो कितना कितना सुंदर गीत है, बहुत सुंदर लोकगीत है। हालांकि वो कितना, मतलब उनका आवाज़ ज़्यादा तो वो बॉलीवुड में नहीं गाई। और एक टेलीग्राफ जो अंग्रेजी वाला जो समाचार पत्र है, वो 2016 में उनका इंटरव्यू लिया था। तो वो जो है शारदा सिन्हा जी बोली कि उनसे पूछा गया कि आप इतनी दूर क्यों हो गई हैं, तो वो बोली कि लिरिक्स जो है वो अब उस प्रकार का नहीं लिखा जाता। और सच बात है, ये चीज़ सच बात है कि उस टाइप का लिरिक्स है भी नहीं, वो लिखने वाले भी नहीं हैं। हालांकि उनका लोकगीत ऐसा बोला जाता है कि वो मैथिली में, मगही में, भोजपुरी में, ये सब में सब गाई हैं, लेकिन हर लोकगीत नहीं, अपना एक अलग अलग लिरिक्स भी सबका होता है, लिखते हैं। लेकिन अब है
बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मतलब उनका आवाज़ लोग को पूरा शरीर जो है वो छठ में एकदम एकदम मन को एकदम झकझोर देने वाला। लेकिन दुर्भाग्य कि वो अब हमारे बीच नहीं रही, हम सबके बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका काम बहुत अच्छा है। सिर्फ गाना ही गाना थोड़ी ही है। सचिन तेंदुलकर भी तो क्रिकेट खेले और भी सब लोग तो खेले, सचिन तेंदुलकर ही क्यों याद है सबको? उनका भी हर मैच और मतलब हर चीज़ क्यों याद है? कुछ तो अलग है ना। वैसा ही शारदा सिन्हा जी भी तो अलग, जिनका कोई तोड़ नहीं, कोई ये नहीं, और बरसों तक, सदियों तक ये उनका गीत गाया हुआ छठ में बजेगा ही बजेगा। अच्छा, छठ दो होता है अभी जो है सो कि वो कार्तिक वाला छठ और एक चैत जो महीना होता है होली के बाद, तो उसमें है कि नहीं, साल में 2 बार तो उनका बजना ही, उनका गीत तो बजना ही बजना है। बड़ा अद्भुत अद्भुत है। आपको खुद लगेगा कि क्या हम सुन रहे हैं। खैर, वो अब उनको भगवान बहुत शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। और छठ पर्व है, सब लोग अच्छे से उल्लास के साथ मनाइए, है कि नहीं। और शारदा सिन्हा जी का गीत बजाइए और देखिए, महसूस करिए क्या गीत है उनका। नमस्कार।